गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की क्लास हम क्लास में ही ले रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे क्योंकि दिवाली की सफाई में वैसे ही व्यस्त होंगे और खासकर जो लड़कियां हैं उनके साथ तो एक्स्ट्रा बर्डन रहता ही है, एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन है ना। तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना भी पड़ेगा समय निकाल करके, और आजकल अच्छा कर भी रहे हैं दोनों लड़के और लड़कियां जो मेहनत करते हैं वो। तो क्षेत्र मिति ऐसा टॉपिक है जिससे प्रश्न आते ही हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। छठी में भी आपने पढ़ा है, मापन में, और सातवीं में भी, और आठवीं में 2 चैप्टर हैं। तो हम एक चैप्टर को ले रहे हैं जिसमें केवल हम सूत्र को लेंगे। उसके बाद अगले वाले में कुछ प्रश्न भी करेंगे, फिर अगले वाले में हम कठिन स्तर के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। वर्ग आपके आसपास क्या है, ये जैसे कक्षा में टाइल्स है वो देखो चारों तरफ से बराबर है तो वर्ग है। तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? भुजा गुणित भुजा। मान लो कोई छोटा सा कोई वस्तु है 5 सेंटीमीटर का और वर्ग है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? भुजा गुना भुजा करेंगे, 5 पंचे 25 वर्ग सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल। अब आयत आपके पास क्या क्या चीजें हैं? आपके घर में जो मोबाइल है, जो पुस्तक है, कॉपी है और कंपास बॉक्स है, वो सभी आयताकार है। तो आयत में लंबाई चौड़ाई अलग अलग होते हैं। लंबाई आमने सामने की भुजा बराबर है, चौड़ाई का बराबर है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लंबाई गुनी चौड़ाई। जैसे एक उदाहरण के लिए है, मान लो आपका मोबाइल को ही नाप लिए, इधर से 8 सेंटीमीटर लंबा है और चौड़ा 6 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल निकल जाएगा 8 6 के 48 सेंटीमीटर वर्ग। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? त्रिभुज जानते हो ना, 3 भुजा वाला, समोसा खाया हो ना, हाँ वो त्रिभुज जैसे है। उसका क्षेत्रफल का सूत्र याद रख लीजिए, लिख लीजिए, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इसका सवाल है, आधार है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा जब हल करोगे तो ये सूत्र लगा करके 30 सेंटीमीटर, 30 वर्ग सेंटीमीटर। अब वृत्त आपने देखा ना, चूड़ी, ये वृत्त है, सर्कल। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए सूत्र है पाई r के घात 2। पाई का मान होता है 3.14 या फिर 22/7। ठीक, r क्या है? r है त्रिज्या। तो मान लो एक सवाल है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो निकल जाएगा ना। आप उसको गुना करके देख लो, 22/7 गुणित r की घात 2। r क्या है? 7 है, 7 को 2 बार करोगे तो जब ये 7 और ये 7 कट गया, 22 को फिर 7 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। अवृत्त की परिधि, मान लो ये चूड़ी है तो इसकी बाहर कितना है? क्षेत्रफल मतलब अंदर का एरिया, परिधि मतलब घेरा करना है ना। मान लो इस रूम का या इस स्कूल का घेरा करना है, बाउंड्री वॉल करना है, तो परिधि निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई r, 2 पाई r। अब अगर दिया हुआ है r दिया 7 सेंटीमीटर तो परिधि निकल जाएगा, मान को रख लीजिए, 2 गुणित 22/7 गुणित 7, ये 7 7 कट गया, अब 22 और 2 को गुना करेंगे तो आएगा 44 सेंटीमीटर। वर्ग की परिमाप क्या है? वर्ग का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? उसका सूत्र है 4 गुना भुजा। आप एक काम करेंगे, आप लोग जितने भी सूत्र आ रहे हैं उसको लिख करके टेबल में, जहां पर पढ़ते हैं, आपका लर्निंग कॉर्नर है या घर में कहीं पर जगह जिसको आप दिन भर में ऐसे एक बार झांकते हैं, उस जगह में चिपका दीजिए। जब ऐसे चिपकाएंगे ना तो क्या होगा कि एक नए बार नजर जाएगा और सूत्र आपके दिमाग में होने चाहिए। ओके, चलिए, आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। अब ये सूत्र अगर दिया रहेगा तो बन जाएगा। घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ, क्यूबाइट। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अगर तीनों चीज दिया हुआ है तो आप गुना करके निकाल सकते हैं, और 3 बार सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर के घात 3 भी लिखेंगे, है ना। वर्ग सेंटीमीटर बोलते हैं, क्यूब सेंटीमीटर बोलेंगे, 3 बार आता है उसको क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है, घन मतलब जिसकी क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, वो घन है। तो घन का आयतन क्या होगा? भुजा के घात 3, भुजा को 3 बार गुना करेंगे। मान लो भुजा 4 दिया हुआ है तो उसका आयतन कैसे निकालेंगे? आयतन के लिए 4 को 3 बार गुना करेंगे। तो कई लोग इसमें गलती करते हैं भाई, हड़बड़ी में 4 गुणित 3 कर देते हैं, 4 दिया 12, जो कि गलत है।
4 गुना 4 गुना 4 करोगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 सेंटीमीटर के घात 3। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? इसके लिए सूत्र है 1/2 ऊंचाई गुनी समांतर भुजाएं का योग। इसका अब बेलन की बात करते हैं। सिलेंडर, ये बॉटल है। आप लोग बेलन का मतलब बेलने वाला बेलन नहीं समझते, ये भी बेलन है, इस शेप में जो है वो बेलन है ना। तो बेलन का आयतन आपको निकालना है, तो इसके लिए सूत्र है पाई r वर्ग h, पाई r की घात 2 और h मतलब ऊंचाई। अगर ये तीनों चीज दिया हुआ है, मतलब त्रिज्या भी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये गोला भी बनाता है ना नीचे में, तो त्रिज्या और ऊंचाई दिया है 7 सेंटीमीटर, तो ये आपको गुना करके आपको निकालना होगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? मैं आपको ये जो पीडीएफ है ना उसका लिंक भी डाल दूंगी वीडियो में। आप इस मतलब लिंक को खोल करके या फिर प्रश्न को जैसे भी आपको मिलेगा आप लिख लीजिएगा, बार बार बोल रही हूँ, और अपने घर के लर्निंग कॉर्नर पे चिपका दीजिएगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 2 लंबाई LB धन 2 BH धन HL। ये क्या है? B मतलब क्या होगा? लंबाई, और B मतलब होगा चौड़ाई, H मतलब होता है ऊंचाई, हाइट। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? इसके लिए फॉर्मूला है 6 1 1 घात 2। ए है भुजा। वृत्त का व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है? कई बार पूछा जाता है। तो व्यास क्या होता है? क्या होता है बताओ? जैसे ये वृत्त है तो त्रिज्या का दुगुना होता है। त्रिज्या का क्या होता है? मान लो त्रिज्या 5 है तो व्यास होगा 10, 2 गुना होता है, डबल होता है। अब कुछ प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक खेत है जो कि वर्ग के आकार का है, इसके जैसा, जिसकी चारों भुजा बराबर है। एक भुजा है 25 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? कैसे निकालेंगे? भुजा गुणित भुजा, 25 गुणित 25, और 25 का वर्ग आपको याद होना चाहिए 625 वर्ग मीटर। देखो पंकज को याद था, है ना पंकज? हाँ बहुत अच्छे। वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है ना, क्या है वर्ग का क्षेत्रफल? भुजा गुणित भुजा, वर्ग में वही होता है ना, भुजा गुणित भुजा। तो 12 दिया है तो 12 गुणित 12 करेंगे तो 12 का वर्ग पता है कि नहीं? 144। कुछ लोगों को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है क्या? हंसी आ रही है क्या? देखिए भाई, परीक्षा का फॉर्म कभी भी आता है और आने के बाद ना तुरंत परीक्षा हो भी जाती है, ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। पिछले बार याद करो एनएमएस का पेपर कब आया था? जब हम लोग घूमने गए थे, वहां बस्तर गए थे तब, और फिर अब फॉर्म भराया, परीक्षा हो भी गया। तो तैयारी अपनी साथ साथ चलनी चाहिए। फॉर्म तो आएगा ही, परीक्षा तो होगा ही, पढ़ा हुआ वेस्ट तो नहीं जाएगा, आगे के लिए भी काम आएगा। इसलिए आप लोग परीक्षा आएगा चिंता मत करो, पर अपनी तैयारी आप लोग जारी रखें। वृत्त का क्षेत्रफल 7 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो, पाई r वर्ग, वर्ग मतलब समझते हो ना, 2 बार गुना, और उसका तो पता ही है आपको। तो ये कुछ प्रश्न मैं आपको दिखा रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। अभी तो नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप लोग देखेंगे, और इन प्रश्नों को अपलोड करके भी रख सकते हैं। और कुछ कठिन स्तर के प्रश्न भी आपको हम बताएंगे इससे रिलेटेड, लेकिन पहले आपको क्या याद होना चाहिए? फॉर्मूला याद होना चाहिए। और फॉर्मूला सरल सरल है, कॉन्सेप्ट में समझेंगे तो। आयत बोलने से आपको दिखना चाहिए कि आयत क्या है। आपका पुस्तक आयत है, वर्गाकार नहीं है पुस्तक। मोबाइल भी आयत है ना? ये आमने सामने भुजा बराबर है ना, और ये चारों तो बराबर नहीं है, नहीं। वृत्त, अब एक प्रश्न है मैं आपसे कर रही हूँ, बताना आप लोग, है ना। वृत्त की त्रिज्या दोगुनी करने पर क्षेत्रफल कितना बढ़ता है? वृत्त की त्रिज्या को जब दुगुनी करेंगे तो क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए अब हम लोग इसको खत्म करते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, और बेस्ट ऑफ लक। अगर आप लोग पहली बार देखेंगे तो आप लोग का इतना बनना चाहिए कि आप लोग उसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अच्छे से तैयारी करो। ओके।